नमस्कार। स्वागत है आपका पॉलिटिकल किस्से में। मैं हूं प्रतिभा। चलिए पॉलिटिकल किस्से की शुरुआत करते हैं। आज के पॉलिटिकल किस्से की शुरुआत करते हुए बात कर रहे हैं अपने 83वें जन्मदिन से मुश्किल से 1.5 महीने पहले यूपी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों पहले एक खबर आई कि उनकी हालत अभी स्थिर है। लेकिन 3 दिन बाद सुबह एक सूचना आती है कि नेताजी नहीं रहे। यह देश के लिए और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के जनता के लिए बहुत दुखद सूचना है कि उनके प्रिय नेताजी नहीं रहे। पहलवानी करने के और फिर उसके बाद टीचिंग पेशे में आने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन में हर एक धूप और छांव देखी है। कई दलों में शामिल रहे, कई बड़े नेताओं की सरगर्दी भी की, लेकिन उसके बाद अपना दल बनाया और उत्तर प्रदेश पर 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार राज किया। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जिन धर्म और जाति के मुकामों की प्रयोगशाला से गुजरी है, उसके एक कर्ता धर्ता मुलायम सिंह यादव भी रह चुके हैं। पुराने लोगों को अब भी याद है कि किस तरह लखनऊ में मुलायम सिंह यादव 80 के दशक में साइकिल से सवारी करते हुए नजर आते थे। साइकिल से बहुत घूमे थे। कई बार साइकिल चलाते हुए अखबारों के ऑफिस और पत्रकारों से मिलने पहुंच जाया करते थे, अपने आर्टिकल छपवाने और पत्रिका में अपने आर्टिकल छपवाने के लिए। उन्हें खाटी सादगी पसंद और जमीन से जुड़ा नेता माना जाता था, जो लोहियावादी था, समाजवादी था और धर्मनिरपेक्षता की बातें करता था। हालांकि 80 के दशक में वो यादवों के नेता भी माने जाने लगे थे। किसान और गांव की बैकग्राउंड होने की वजह से किसानों से भी उनकी छवि जोड़ दी जाती थी। मुस्लिमों के पसंदीदा नेता वो तब बने जब राम मंदिर आंदोलन के वो आलोचक थे। चौधरी चरण सिंह से मुलायम सिंह यादव तब क्षुब्ध हो गए थे जब उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल में मुलायम सिंह यादव के जबरदस्त असर और पकड़ के बाद भी अमेरिका से लौटे अपने बेटे अजीत सिंह को पार्टी की कमान देनी शुरू कर दी। मुलायम सिंह यादव ने अपनी खुद की पार्टी बनाई। बाद में इसी वजह से चरण सिंह के निधन के बाद पार्टी टूटी और उसके एक धड़ की अगुवाई मुलायम सिंह यादव करने लगे। 1992 में उन्होंने नई पार्टी बनाई, जिसे हम समाजवादी पार्टी के तौर पर जानते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह उन्होंने उसी साइकिल को बनाया जिस पर कभी उन्होंने खूब सवारी की थी। मुलायम सिंह यादव 80 के दशक में राजनीति के बेहद मुश्किल दौर से भी गुजरे। उन पर हमले हुए, साजिश रची गई, लेकिन हर बार उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव उन्हें बचाने में अपनी जान की बाजी भी लगा दी करती थी। इसी वजह से शिवपाल सिंह यादव को हमेशा उनके करीबी और सियासी सलाहकार माना जाता था। मुलायम सिंह यादव 8 बार विधायक और 7 बार सांसद के लिए चुने गए। मुलायम सिंह यादव 1967 से लेकर 1996 तक 8 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए चुने गए। एक बार 1982 से 87 तक विधान परिषद के भी सदस्य रहे। 1996 में ही उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और उसमें जीत भी दर्ज की। इसके बाद से अब तक 7 बार लोकसभा में पहुंच चुके हैं। अब भी लोकसभा के सदस्य हैं। 1977 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश में
मंत्री बने। तब उन्हें कोऑपरेटिव और पशुपालन विभाग दिया गया। 1980 में लोकदल का अध्यक्ष पद संभाला और 85 से 87 तक उत्तर प्रदेश में जनता दल के अध्यक्ष भी रहे। पहली बार 1989 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने और फिर 1993 से 95 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और 4 साल तक गद्दी संभाली। 1996 में जब देवगौड़ा सरकार बनी तब मुलायम सिंह उसमें रक्षा मंत्री थे। छोटे कद के मुलायम सिंह यादव वैसे भारतीय पॉलिटिक्स में ऐसे राजनीतिज्ञ भी थे जो सियासी दलों और विचारधाराओं से परे जाकर सबके काम आते थे और खुद भी सबसे सहयोग पाते थे। वो इस बात पर जरूर मनमसोस कर सकते हैं कि चाहने के बाद भी वो कभी प्रधानमंत्री की गद्दी तक नहीं पहुंच सके। वैसे आज इस पॉलिटिक्स किस्से में नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि दी जाती है। आप ऐसे ही पॉलिटिकल किस्से सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कमेंट करके बताना ना भूलिए आज आप किस तरह से नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए हम सभी कमेंट करते हैं। थैंक यू।